बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। ये इंग्लिश टेंसेस होते हैं। एक एक्टिव टेंस होता है और दूसरा उसका पैसिव टेंस होता है। एक्टिव टेंस को पैसिव टेंस कैसे बनाना है, इसके 4 सूल मैं आपको आज बताऊंगा, 4 प्रिंसिपल्स बताऊंगा। अगर इन 4 प्रिंसिपल्स को, इन 4 सूलों को आप लोगों ने समझ लिया स्टूडेंट्स, तो एक्टिव पैसिव आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के टेंसेस 3 टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इन तीनों टेंसेस की आगे 4-4 टाइप्स हैं। तो इस तरह से इन 12 टेंसेस के आगे 12 पैसिव वॉइस भी बनते हैं। हर एक्टिव टेंस का एक पैसिव टेंस होता है। अब एक्टिव टेंस क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स। एक्टिव वर्ड, इस पर गौर करें। एक्टिव वर्ड इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि कोई चीज़ वो बड़ी एक्टिवली हो रही है, यानी कि सेंटेंस के अंदर जो काम है, जो एक्शन है, वो बड़ी एक्टिवली परफॉर्म हो रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अली चाय पी रहा है, यानी कि अली डायरेक्ट चाय पी रहा है, डायरेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है और वो एक्शन क्या है, अली चाय पी रहा है। दूसरी तरफ अगर ये सेंटेंस मैं कुछ इस तरह से बोलूं, अली से चाय पी जा रही है, तो ये टेंस बन गया एक पैसिव टेंस, यानी कि इन एक्टिवली एक्शन परफॉर्म हो रहा है इस टेंस में कि अली से चाय पी जा रही है। तो इस तरह से एक्टिव टेंस बन गया और पैसिव टेंस बन गया। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को 4 रूल्स बता दूं एक्टिव और पैसिव टेंस के, कि एक्टिव टेंस को पैसिव टेंस में कैसे कन्वर्ट करना है या फिर पैसिव टेंस को एक्टिव टेंस में कैसे कन्वर्ट करना है। इन रूल्स को आप लोग कहीं कॉपी पे लिख लो स्टूडेंट्स। तो पहला रूल है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील करें। अब सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्रीन पर सेंटेंस स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा। कोई भी सेंटेंस हो उसका यही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है ना, वो किसी भी फिक्रे के अंदर एक्शन डूअर होता है, यानी कि सब्जेक्ट का काम होता है कि इस चीज़ को ज़ाहिर करना कि कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, और वो एक्शन कोई ना कोई इंसान परफॉर्म कर रहा होता है या फिर कोई ना कोई और चीज़ परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, और दूसरी तरफ जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उस पर काम हो रहा होता है। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और जिस चीज़ पर काम हो रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक्टिव टेंस को पैसिव टेंस में कन्वर्ट करने का पहला असूल ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तलाश करें और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील कर दें। तो एक ट्रिक ये है स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट जो होता है वो फिक्रे के शुरू में होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो फिक्रे के आखिर में होता है, ठीक है। तो पहला काम आपने यही करना है, एक्टिव टेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील कर देनी है, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील करने के बाद स्टूडेंट्स, आप लोगों ने दूसरा रूल अप्लाई करना है एक्टिव टेंस के ऊपर, ताकि वो एक्टिव टेंस पैसिव में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव टेंस को पैसिव टेंस में कन्वर्ट करने का दूसरा रूल है हेल्पिंग वर्ब लगाना। और आपने हेल्पिंग वर्ब पैसिव टेंस का लगाना है। एक्टिव टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपने पैसिव टेंस में नहीं लगाना। एक्टिव टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है और पैसिव टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब आपको याद करना पड़ेगा कि पैसिव टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया तो दूसरा रूल अप्लाई हो गया। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स तीसरा रूल अप्लाई करना है एक एक्टिव टेंस को पैसिव टेंस में कन्वर्ट करने के लिए, और वो तीसरा रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। जितने भी पैसिव टेंस है ना स्टूडेंट्स, जितने भी, चाहे वो प्रेजेंट के हों, फ्यूचर के हों या पास्ट के हों, आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव टेंस में, ठीक है। एक्टिव टेंस में चाहे जो भी फॉर्म मौजूद हो वर्ब की, आपने पैसिव टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो तीसरा रूल भी हो गया। अब चौथा रूल क्या है एक्टिव टेंस को पैसिव टेंस में कन्वर्ट करने का। एक्टिव टेंस को पैसिव टेंस में कन्वर्ट करने का चौथा रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद बाय वर्ड का इजाफा कर दें। और उसके बाद आपने पहले से ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर दी थी। तो स्टूडेंट्स, चलो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर आपको एक एग्जांपल शो हो रही होगी, द बॉयज डू नॉट प्ले द क्रिकेट। तो इसका पैसिव टेंस क्या होगा, द क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय द बॉयज। यहाँ पे लड़के एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर द बॉयज ये
सब्जेक्ट है और क्रिकेट खेली जा रही है तो क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया और बॉयज सब्जेक्ट फिक्रे के एंड पे चला गया। ठीक है, अब हमने लगाना है पैसिव टेंस का हेल्पिंग वर्ब। एक्टिव टेंस कौन सा है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव टेंस को पैसिव टेंस में कन्वर्ट करने के लिए पैसिव का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम या फिर आर। तो यहाँ पे क्रिकेट वर्ड एक सिंगुलर नाउन को ज़ाहिर कर रहा है, तो हमने क्रिकेट वर्ड के साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हमने स्टूडेंट्स वर्ब लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी वर्ब की, यानी कि प्ले, प्लेड, प्लेड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा दिया और बाय के बाद जो सब्जेक्ट था वो एंड पर आ गया और वो अब ऑब्जेक्ट बन गया है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, दोनों की जगह तब्दील हो गई। तो द क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय द बॉयज, ये हो गया पैसिव टेंस। अब स्टूडेंट्स आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि जो एक्टिव टेंस आपको दिया गया है वो किस टाइप का टेंस है, यानी कि वो पास्ट टेंस की कोई टाइप है या प्रेजेंट टेंस की कोई टाइप है या फ्यूचर टेंस की कोई टाइप है। तो स्टूडेंट्स से दिए गए एक्टिव टेंस की टाइप को पहचानने के लिए आप लोगों को टेंसेस का पता होना चाहिए और ख़ास तौर पर टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स का भी पता होना चाहिए। अगर एक्टिव टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आप लोगों को अच्छी तरह से याद है तो आप लोगों को पहचान हो जाएगी कि ये पास्ट टेंस की कोई टाइप है, फ्यूचर टेंस की कोई टाइप है या प्रेजेंट टेंस की कोई टाइप है। और उसके बाद आप लोगों को पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स भी याद होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग आसानी से किसी भी एक्टिव टेंस को पैसिव टेंस में कन्वर्ट कर लोगे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, एक्टिव टेंस को पैसिव टेंस में कन्वर्ट करने के असूल समझ में आए होंगे। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।